देखो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, पहला, भूमध्य रेखा पर प्राप्त होने वाली कुल सौर ऊर्जा ध्रुवों पर प्राप्त होने वाली ऊर्जा से लगभग 10 गुना अधिक है। अर्थात इक्वेटर वाले रीजन में पोल की तुलना में 10 गुना ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है। दूसरा, अवरक्त किरणें सौर ऊर्जा का लगभग 2/3 भाग बनाती हैं, इंफ्रारेड। जो सन का जो स्पेक्ट्रम है, सूर्य की जो हमारे पास किरणें आती हैं, जो इंसोलेशन आता है, वो किसी एक किरण के कई सारी उसमें रेज होती हैं, तो उनमें एक इंफ्रारेड भी होती है, तो कह रहा है ये उसका 2/3 भाग बनाती है। इसके बाद देखें, अवरक्त तरंगों को मुख्य रूप से जलवाष्प शोषित करता है, जो निचले वायुमंडल में केंद्रित होता है। कह रहा है कि इंफ्रारेड मतलब जो अर्थ से होने वाला टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उसको कौन एब्जॉर्व करता है? वाटर वेपर एब्जॉर्व करता है। ठीक है, इसके बाद अवरक्त तरंगे सौर्य विकिरण की विद्युत तरंगों के दृश्यमान स्पेक्ट्रम में, विजिबल स्पेक्ट्रम का हिस्सा होती है। तो ये इसने 4 ऑप्शन दिए। तो अगर मैं यहां देखूं तो ये वाला तो उसने बार बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा। देखो ये रहा कि वाटर वेपर मुख्य जल वाष्प क्या करती है? इंफ्रारेड तरंगों को अवशोषित करती है। ये हमने पढ़ा है वाटर वेपर में। ये वाटर वेपर एक ग्रीन हाउस गैस है, ये तो पढ़ते ही हैं, नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है। कि पृथ्वी से होने वाला जो रेडिएशन है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो भी हमने देखा इंफ्रारेड के रूप में, उसको वाटर वेपर एब्जॉर्ब करती है। तो वो एक क्या है, हमारे पास एक की था, उससे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद देखो ये लिखा है, जो निचले वायुमंडल में ही केंद्रित होता है, कि वाटर वेपर निचले वायुमंडल में केंद्रित होता है। ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वाटर वेपर कम होती है। 10 किलोमीटर से नीचे नीचे ही इसका 99% पाया जाता है। तो अगर उस लॉजिक से भी किया जाए तो ये वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा सी ऑप्शन होगा इसका। लेकिन देखो हमने देखो इसका, देखो यह पार्थिव विकिरण को, पृथ्वी से निकलने वाले विकिरण को अवशोषित करता है, इसलिए एक ग्रीन हाउस गैस है। इसका 90% भाग 6 किलोमीटर से नीचे, और बचा हुआ 9% क्या है, 10 किलोमीटर से नीचे। 6 से 10 के बीच में टोटल 99% 10 किलोमीटर से नीचे पाया जाएगा। ये डायग्राम बना हुआ, और यही बात उसने सीधा सीधा पूछा। तो जो आता है हमें उसी को सीधा बना देना है कि हाँ ये आ रहा है, बाकी अपने आप ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और यहां पर देखो एक और ऑप्शन है, इसको भी निकाल सकते थे। अवरक्त तरंगे सौर्य विकिरण के दृश्यमान विजिबल स्पेक्ट्रम में होता है। ये हमने क्लास में कितना स्पेक्ट्रम पढ़ा है। अगर स्पेक्ट्रम की आप बात करोगे सन के स्पेक्ट्रम की, तो उसमें क्या होता है, गामा रेज होती है, फिर एक्सरेज होती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट होती हैं, फिर विजिबल आता है, इसके बाद इंफ्रारेड आएगा, फिर माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव हो जाएगा। और यहां से यहां आप जाओगे, ऊर्जा की मात्रा, एनर्जी कम होती जाएगी। वेवलेंथ इधर से इधर जाओगे बढ़ता जाएगा, फ्रीक्वेंसी इधर से जाओगे कम होती जाएगी। ये सब हमने क्लास में कर और देखा था। ये इंफ्रारेड है, यही है जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है मुख्य रूप से। तो ये हमें पढ़ा था स्पेक्ट्रम, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये इंफ्रारेड विजिबल का पार्ट कैसे हो जाएगा? तो ये नहीं है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन को देखना था, तो इस वाले से होगा। बाकी देखो ये आंकड़े का खेल है, यहां पर हमें याद नहीं होता है। अगर हम इनसे निकालने लगेंगे तो इससे ऑप्शन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि हमें इतनी जानकारी नहीं, और एग्जाम में प्रेशर बहुत होता है, तो ये सब तो डेटा याद नहीं रहने वाला। तो ये जो आ रहा है उसी से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये इस तरह